ख्याल रखो ना, ओके? वक्त गुजर गया है मुराद, लेकिन वो अब भी वही है जिसकी वजह से मैं समझ गया आपको। मैं नहीं चाहती कि अब फिर उसकी कोई नहूसत हमारे बच्चों की जिंदगी को खराब करे। मारूफ बेटे, बहुत ही बदनसीब बेटा हूं। सारी जिंदगी मैं सड़कों पे धक्के खाता। अब्बा चले गए और मैं उनके जनाजे को कंधा भी ना दे सका। कोई खिदमत ना कर सका मैं उनकी। जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारी है मैंने। भाई की मोहब्बत को हमेशा नाजायज रोक टोक समझता रहा। मैं तो आप लोगों से माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी भाई और अम्मा मुझे माफ कर दीजिए। आपके आगे हाथ जोड़कर। अम्मा, अम्मा भूल जाए सब कुछ, भूल जाए। अम्मा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं जुगनू चचा को ढूंढ लाऊंगी। अम्मा, अब मैं अपने भाई को कहीं जाने नहीं दे सकता, कहीं नहीं। अम्मा, अब तो मैं मर भी नहीं सकता। मुझे माफ कर दीजिए। यार अभी तक सिर्फ 2 ही बजे, दिन बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो गया? खैरियत तो है। आज तुम्हें दिन लंबा क्यों लग रहा है? जबकि मुझे बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे रोज होता है। अच्छा, 2 दिन से डॉक्टर मारूफ छुट्टी पर है, कहीं इसलिए तो नहीं? क्या मतलब है भाई? मतलब तो अब आप समझाएंगे मुझे। यार तुम बहुत ही फजूल इंसान हो और बातें बहुत ही फजूल करते हो यार। बुरा लगा, यानी कि मेरा निशाना बिल्कुल ठीक है। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये बताओ कि ये फरहान कौन है? तुम कभी मिले हो उससे? ये कौन साहब है? यार वही जो उस दिन मारूफ के लिए फूल छोड़ गया था। ओह, यानी कि अब लोग फूल भी छोड़कर जा रहे हैं। यार भाई ये इतने चिढ़ने की क्या बात है इसमें? मैं किसी फरहान को नहीं जानता और ना मैं ये जानता हूँ कि कौन फूल छोड़ कर गया है। तुम डॉक्टर मारूफ से खुद क्यों नहीं पूछ लेते? ए साहब, आपसे कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, तबीयत ठीक है आपकी या ईसीजी निकालूं? तुम एक बात बताओ जी। तुम डॉक्टर हो मस्खरे? यार दिल बहला रहा हूँ तेरा, क्योंकि कल से तो वैसे भी दिन छोटे हो जाएंगे। हम जैसी नाचीज से आपको बात करने की फुर्सत कहाँ होगी? तो भैया बेस्मा, जी इधर आओ। जी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है बिस्मा। कहिए फरहान भाई। देखो बिस्मा, तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम्हें इस दुनिया का नहीं मालूम। ये दुनिया बुरे बुरे लोगों से भरी पड़ी है, जो तुम जैसी मासूम लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें गाड़ी में एक लड़के के साथ देखा था। वो लड़का तो शक्ल से ही आवारा महसूस हो रहा था। फरहान भाई, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं अपना अच्छा बुरा आपसे ज्यादा अच्छा समझती हूँ। बेवकूफ हो तुमने कभी सोचा अगर चाचा को चाची को मालूम होगा कि तुम किसी आवारा नौजवान के साथ घूमती हो तो उन पे क्या गुजरेगी? खुर्रम बहुत अच्छा और शरीफ लड़का है और जब डैडी ने कभी पाबंदी नहीं लगाई तो आप कौन होते?
चाचा की ढील और उनकी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही हो। ये हमारे खानदान की इज्जत का मामला है। ओहो, जब बेबस हो गए तो खानदान की इज्जत का और अना का मसला बना लिया। माफ कीजिएगा फरहान भाई, अगर आपकी किसी से दोस्ती नहीं हो सकी तो उसमें मेरा क्या कसूर है? बिस्मत, तुम हद से ज्यादा बदतमीज हो गई हो। अगर तुम मेरी चाचा साथ बहन न होती तो मत बताइए किसी को कि मैं आपकी चचा साथ बहन हूँ। बिस्मत, मुझे ज्यादा ऊंची आवाज में बात सुनने की आदत नहीं है। और हाँ, आइंदा अपने काम से काम रखिएगा। मैंने देख लिया अम्मा, इतना वक्त और इतनी उम्र गंवाने के बाद एक ही बात समझ में आई है मुझे। अगर घर में मोहब्बत हो ना तो इससे बड़ी बनागा और कोई नहीं होती। हाँ बेटा, ये बात तो है। बच्चे अगर वो बात मान लें जो उनके बुजुर्ग समझाते हैं तो जिंदगी में तलखियां और खुद साख्ता परेशानियां पैदा ही ना हो। मुझे चैन नहीं मिल रहा अम्मा। काश वो वक्त वापस आ जाए जब अब्बा भी थे, जब मैंने भाई पर हाथ नहीं उठाया था। वो वक्त कहां से वापस आएगा? सिर्फ एक बार वो वक्त वापस आ जाए, सिर्फ एक बार। नहीं बेटा, कभी वापस नहीं आता है। इंसान को नए नए रंगों में बदलता है, मौका देता है बार बार। ये समझने की बात है बेटा। बस मैं कल अब्बा की कब्र पर जाऊंगा, रो रो के माफी मांगूंगा अब्बा से। नहीं बेटा, वहां क्या रखा है? जब तक सांस चलती है ना तब तक सब कुछ है, वरना फिर सब मट्टी का ढेर बेटा। अब जो वक्त है ना बेटा, उसे गुजारो अच्छी तरह। हाँ, बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब आपकी, भाई की और भाभी की बहुत खिदमत करूंगा। शायद मेरा इस तरह का फरार हो जाए। मारूख का तो बहुत बड़ा एहसान है मेरी जिंदगी पर। तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारे चले जाने के बाद मेरा सारा वक्त मारूख के सहारे गुजरा है। मेरी जिंदगी पर भी उसका बड़ा एहसान है। अल्लाह उस बच्ची के नसीब अच्छे करे। आमीन। अच्छा जब मेरी जान, अब सो जाओ जाके, बहुत रात हो गई। नहीं अम्मा, मैं आपके पैरों में सो बस। पगला मेरा बच्चा पगलू है। आ जा, मुझे सुकून मिलेगा अम्मा। मेरा बेटा जीता रहे, मेरा बेटा शहजादा बेटा। जी आज डॉक्टर उमैर कहाँ गए थे? दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। मुझसे कुछ कहा? वो दरअसल मैं ये कह रहा था कि मुझे लगता है कि वो आपसे बदला लेने के लिए गायब है, क्योंकि 2 दिन आप नहीं आई, अब 2 दिन वो मौसूफ नहीं आएंगे। वही मेरे ना आने की तो वजह थी। इतने अरसे के बाद मेरे खोए हुए चचा मिले थे। जाहिर है, लेकिन वो तो इन बातों को नहीं समझते ना। अब एक काम कीजिए, आप उनके घर फोन मिलाएं और उनसे पता करें कि वो जनाब गायब कहाँ है। भाई मुझे तो सारे लड़के ही बहुत ज़हीन और होनहार लग रहे हैं। वैसे अली, अब हमें मारूख के इस फर्ज से भी फारिग हो जाना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। तुम अम्मा से मशवरा कर लो ना। अम्मा से तो मैंने बात की थी, वो कहती है कि जो तुम लोग मुनासिब समझो और जो मारूख की मर्जी हो। मारूख की मर्जी है कहीं? पता नहीं। तुम बात कर लो ना। करूँगी बात, मगर उसे अपने अस्पताल से तो फुर्सत मिले। वैसे मुझे तो इन सब में ये बाकर साहब का लड़का सलमान बहुत अच्छा लगा। बड़ा समझदार बच्चा है, सुलझा हुआ। माँ बाप भी बहुत पढ़े लिखे हैं। दिखाओ। देखिए।
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर मारूफ बोल रही हूँ, डॉक्टर उमैर की कुलीग। नहीं, उमैर तो इस वक्त घर पे नहीं है। मैं उमैर की अम्मी बात कर रही हूँ। आप कौन? डॉक्टर मारूफ। अच्छा अच्छा, लेकिन उमैर ने तो कभी जिक्र नहीं किया। वो दरअसल डॉक्टर उमैर आज हॉस्पिटल नहीं आए, तो मैंने सोचा कि उनकी खैरियत मालूम कर लूँ। दरअसल बेटा वो हमारे पड़ोस में सुबह ही सुबह मैयत हो गई है। उमैर अपने पापा के साथ वहाँ गए हैं, तो हो सकता है देर से हॉस्पिटल आए। तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? अभी बस कुछ ही महीने हुए। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताया तुमने अपना? मारूफ। मारूफ, बड़ा प्यारा नाम है। ओहो, तुम इतना परेशान क्यों होते हो? मैं कुछ दिनों में कोशिश करके इंतजाम कर लूंगी। आखिर तुम्हारे फ्यूचर में ही तो मेरा फ्यूचर है। हाँ, लेकिन जितना लेट होता जाएगा। देखो खुर्रम, डैडी मुझे ऐसी इतनी बड़ी रकम तो नहीं दे देंगे ना। और 10-20 हजार की बात और है, मुझे कुछ लंबा चक्कर चलाना पड़ेगा। बिस्मा, मैं तुम्हारी तमाम रकम एक एक पैसा कारोबार सेट होते ही वापस कर दूंगा। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। और क्या तुम्हारा सब कुछ मेरा नहीं है? तुम्हारा ही तो है। जब मैं खुद तुम्हारा हूँ तो मेरा सब कुछ भी तुम्हारा है। वैसे मैं आप लोगों को बात बताऊं, जब सबसे पहले मैंने जुगनू चाचा को देखा तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैं उनको देख रहा हूं। फिर तुमने अपना हाथ दांतों में लेके जोर से काटा होगा, है ना? जी नहीं, फिर मुझे यकीन आ गया कि वो जुगनू चाचा है। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने मुझे पहली नजर में पहचाना होगा कि नहीं। फरहान बेटा, बिस्मा को भी ले आते, वो अकेली क्या कर रही होगी घर में? जी बस ऐसा ही है। वैसे ये बिरयानी किसने बनाई है? बहुत ही मजेदार और लजीज है। भाई ये तुम्हारी फुफ्फो का ही काम है, पता नहीं खाने में क्या डाल देती है कि मैं खा खा के मोटा हो रहा हूँ। अरे नहीं बाबा, आपको किसने कहा है? आप तो अभी भी स्मार्ट और फिट। अल्लाह तुम सबको इसी तरह हंसता बोलता आबाद रखे। वैसे अम्मा, घर में कोई धूम धड़का होना चाहिए। आई थिंक अब हमें जुगनू चाचा के लिए एक अच्छी सी चाची लानी चाहिए। लेकिन भाई क्या पता वो शादी करने पे रजाई हो भी या नहीं। लो, अगर मुझे कहा जाए ना, मैं तो फौरन तैयार हो जाऊं। तो फिर तुम ही कर लो। हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं? तो ठीक है, आप लोग करें तैयारी, मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल। मुराद, आप प्लीज बिस्मा को बाहर भेजने के सिलसिले में कुछ न करें। क्यों? बस मेरा दिल घबराता है। तुम फिक्र मत करो, बस चंद सालों की तो बात है। वो पढ़ के वापस आ जाएगी और वहाँ की डिग्रीज की वैल्यू होती है। आपको क्या मिलेगा उसे इतनी डिग्रीज दिलवाकर? और क्या यहाँ पढ़ाई नहीं होती? मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुराद, बस मैं चाहती हूँ कि बिस्मा की जल्द अज जल्द शादी कर दूँ, कोई अच्छा रिश्ता आते ही। रिश्ता? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, रिश्ता घर में मौजूद है। क्या मतलब? मतलब ये कि भाभी ने चंद रोज पहले दबे लफ्जों में मुझसे कहा था, और फिर मुझे क्या एतराज होगा भला? भाई मेरे भाई का बेटा है, मेरा अपना खून है। तुम भी बिल्कुल बेवकूफ हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी इतनी खुशनसीब है। लेकिन मुराद, जहाँ तक मेरा ख्याल है फरहान तो... मैं जानता हूँ, वो हर वक्त मेरे साथ ऑफिस में होता है, बहुत अच्छा लड़का है। सबसे बड़ी बात, उसमें कोई बुराई नहीं है। और फिर ये सब कुछ उन्हीं का तो है। मामा, आओ आओ फरहान। वो मामा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बेटा आओ तो, बैठो तो जरा, बात ही कर लेते हैं। इनफैक्ट मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करना है, लेकिन पहले तुम बात कर लो, मैं बात करूं। वो मामा, मुझे मारूफ के सिलसिले में... क्या? मारूफ के सिलसिले में? जी हाँ, मारूफ के सिलसिले में
मैं मारूफ से शादी जी हाँ मामा, मैं मारूफ से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती, हरगिज़ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें उसके साये से भी दूर रखना चाहती हूँ। वो लड़की मनहूस है। मामा, फरहान, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं तुम्हारी शादी बिस्मा से करना चाहती हूँ। What? बिस्मा? Impossible. ऐसा किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। तो जो तुम चाहते हो वो भी मुमकिन नहीं है। मामा, मारूफ से शादी का फैसला मेरा आखिरी फैसला है। मेरा फैसला? मेरा फैसला अटल है। अगर मारूफ नहीं तो कोई नहीं। सबकी किस्मत